Good morning to you all. Am I audible? Am I audible clearly? Reply करिए. Am I audible? Yes, sir. Okay. रोहित कुमार चौहान, आपका डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है. रोहित कुमार चौहान, rename yourself and put your yes. Okay. So I think all of you remember that what we have discussed in the last class. Can anybody tell me in 1 or 2 minutes, within 1 or 2 minutes, what we have discussed in the last class? Anybody please tell me what we have discussed in the last class? You are not audible properly, Anjali. So nobody is here to tell me that what we have started in the last class. Sir, 1s and 2s complement is being completed. Okay. So we are discussing about binary arithmetics, where we have discussed binary addition, binary subtraction, multiplication, division, and 1s and 2s complement. Okay. And signed binary numbers also. Yes, signed binary numbers. So today we will continue that portion, and we will do the binary arithmetics, that is binary addition and subtraction, using 1s and 2s complement. So let me share the PDF of the notes. Okay. So are you able to see the notes? Yes, sir. Okay. Please tell your friends to join as soon as possible. So is the text clear? Should I increase the text size? Clear, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. So yes, we have discussed 1s and 2s complement. So एक चीज मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा कि हमें दो चीजें करनी है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है. Addition and subtraction. So
for designing for doing addition we need what? We need adder. हमें एक एडर सर्किट डिजाइन करना होगा और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा? सब्सट्रैक्टर. ओके, हमें एडिशन के लिए एडर का सर्किट चाहिए और सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्टर सर्किट चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए ही क्या चाहिए? अलग अलग सर्किट चाहिए. सो दैट सर्किट्स, दो सर्किट्स में भी अ कॉम्बिनेशन सर्किट और एन सीक्वेंस सर्किट. सो हमें आगे पढ़ना है कॉम्बिनेशनल सर्किट. जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट जब हम पढ़ेंगे, so in that case we have to study adder and subtractor. Okay, so these are the combinational circuits, but there is a technique or a method by which we can do subtraction with the help of addition. Okay, what I have told कि हम subtraction कर सकते हैं addition करके. Okay, there is a method through which we can subtract using addition. Okay, so how we can do that? So the technique is by using ones and twos complement method of binary subtraction. Okay, so advantage of performing advantage किसका advantage? Advantage of performing, sorry, the advantage of performing addition by complement method. Okay, तो ऐसा करने से क्या होता है कि रिडक्शन इन हार्डवेयर होगा. रिडक्शन इन हार्डवेयर क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सिंपली बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके नॉर्मल साइन बाइनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दैट केस वी नीड एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर. हमें एडर भी चाहिए और सब्ट्रैक्टर भी चाहिए होगा. तो अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो सर्किट का साइज है वो छोटे से छोटा हो. सर्किट या कंपोनेंट्स का जो साइज है वो छोटे से छोटा हो. तो ये कैसे होगा? जब हम कम से कम हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे. तो अभी तो ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं डे बाय डे क्या हो रहा है, चिप्स का साइज घटता जा रहा है. जो भी हमारे डिवाइसेस हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस embedded into a single प्लेटफॉर्म. जैसे अभी जो हमारा मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम अभी मल्टीपल तरीके से करते हैं. यस, somebody wants to tell something? ओके, सो जो मोबाइल फोन है अभी हम उसका इस्तेमाल मल्टीपल तरीके से करते हैं. वीडियोस देखना हो, साउंड सुनना हो, गाना सुनना हो, देयर इज स्कैनर, देयर आर कैमरास, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू फ्रॉम आवर मोबाइल फोन. बट प्रीवियसली क्या था? प्रीवियसली हमारे पास जो फोन था वो सिर्फ और सिर्फ बात और टेक्स्ट मैसेज करने के लिए ही काम आता था, है ना. सो अभी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए जो चिप डिजाइनिंग है वो काफी छोटा हो गया. छोटा क्यों होगा? क्योंकि हार्डवेयर का साइज छोटा हो गया. जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हैं और सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे लार्ज इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सो अभी जो हमारा यहाँ पर छोटा सा मोटो क्या है कि वी आर गोइंग टू डू सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एडिशन. सो जब हम सब्सट्रैक्शन एडिशन के मदद से कर लेंगे तो हम, अगर हमारे पास सिर्फ एडर का सर्किट होगा तो हम सिर्फ एडर से ही क्या कर लेंगे? सब्सट्रैक्शन भी कर लेंगे. इस तरीके से क्या होगा कि हार्डवेयर जो है वो कम लगेगा. ओके, सो ये जो मेथड है वो सुटेबल है और लेस हार्डवेयर में हम कर सकते हैं, है ना. ओके, सो इंस्टीड ऑफ हैविंग सेपरेट डिजिटल सर्किट, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो दैट इंस्टीड ऑफ हैविंग सेपरेट डिजिटल सर्किट फॉर एडिशन and subtraction only adding circuits are needed. Okay, तो अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन बिट के लिए 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 1 नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब अगर हम साइन नंबर को 2 और 1s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा?
ओके, सो ये आप लोगों को देख लेना है. आई विल शेयर दिस नोट्स टू विद ऑल ऑफ यू इन गूगल क्लासरूम. ओके, सो इफ नंबर इज पॉजिटिव, अभी हम साइंड नंबर यूजिंग टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इफ नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव होगा, इन दैट केस मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड इन इट्स ट्रू बाइनरी फॉर्म. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मान लें कि इफ द नंबर इज पॉजिटिव, मान लें हमारे पास है +7. ओके, हमारे पास कोई नंबर है +7. सो +7 को हम कैसे लिखेंगे? अगर साइन मैग्नीट्यूड साइन बाइनरी साइन नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम 7 को कैसे लिखेंगे? दैट 7 का जो बाइनरी +7 का जो बाइनरी होता है वो क्या होता है? +7 का ट्रू बाइनरी, वंस कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं. ट्रू बाइनरी क्या होगा मुझे बताएं कोई? +7 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0 1 1 1. यस, 0 1 1 1. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? दिस इज द ट्रू बाइनरी. ओके, अभी हमें क्या लिखना है? वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड इज, सो यहाँ पर दो पार्ट है, एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और एक साइन वाला पार्ट है. तो मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स ट्रू बाइनरी फॉर्म एंड 0 बिट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ MSB. अगर नंबर पॉजिटिव है तो ठीक है, और अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या है? मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड, और अगर नेगेटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड इन इट्स टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड बिट 1 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ MSB. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, and we have to write in its twos and ones complement form, in that case उस true number उस बाइनरी को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे as it is. ओके, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो हम लोग वंस और टूज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कैसे कब करते हैं? नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो अब अगर कोई नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर में नेगेटिव साइन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो साइन वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा और जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसका वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब हम एग्जांपल लेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर होगा दैट हाउ वी आर डूइंग दैट. ओके, सो टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन on a signed number will change a positive or negative number, positive number to negative number and vice versa. ठीक है ना? तो जैसे अब +51 है, जैसे यहाँ +51 है, सो +51 में ये 0 जो है, this 0 is representing what? This sign bit, and 51, I think all of you can calculate that this is the magnitude part and this is 51, representing 51. Okay, so this is a sign magnitude as well as sign twos complement form as well as sign ones complement form. ठीक, जब पॉजिटिव नंबर है, इन दैट केस व्हेन देयर इज अ नेगेटिव नंबर, तो जब एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना हो वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, देन व्हाट वी विल डू, तो साइन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे. तब क्या करेंगे? इस साइन के लिए एक साइन बिट लिखेंगे 1 एज इट इज. ठीक है, और बाकी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल, चूंकि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं. सो वी विल हैव अ मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली. नाउ जब वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो जो साइन बिट है दैट विल रिमेन एज इट इज. ओके, एंड वी विल राइट the ones complement of the magnitude part. Okay, so this is the sign representation of ones complement. Okay, and this is the twos complement. तो twos complement भी क्या है? जो magnitude जो sign part है उसे हम as it is छोड़ देते हैं because it is representing a negative number, and the twos complement we will take the twos complement of the value. जैसे 51 है तो 51 ये है, 51 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू. ओके, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे
तो ये 0 0 1 1 0 1 मिलेगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास वैल्यू है 1 1 0 0 1 1। तो ऑलरेडी वी नो दैट ये जो नंबर है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 1 1 0 0। और हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है किसका, इसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो क्या करेंगे, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें +1 ऐड करेंगे, ठीक है। +1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1 0 1 1 0 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो था वो वंस कॉम्प्लीमेंट था और यहाँ पर जो मिला है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो आप देख सकते हो दैट टूज कॉम्प्लीमेंट इज दिस नंबर। ओके, नाउ we have to see that how we can do subtraction using twos and ones complement। twos और ones complement से कैसे हमें subtraction करना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस सभी को ध्यान में रखना होगा। तो steps for subtracting two number using twos and ones complement। तो पहला काम क्या करना होगा, रिप्रेजेंट बोथ सबट्राहेंड एंड माइन्यूएंड बाय द सेम नंबर ऑफ बिट्स। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको नंबर ऑफ बिट्स को सेम करना होगा। जो भी सबट्राहेंड या माइन्यूएंड है, यानी कि जो भी दो डाटा है उसमें नंबर ऑफ बिट्स सेम होने चाहिए, पहला एक शर्त है। और दूसरी बात क्या है कि टेक टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड इंक्लूडिंग द साइन बिट। ओके, सो दिस वी हैव टू डू फॉर डूइंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सो नोट में लिखा है चॉइस ऑफ 0 फॉर पॉजिटिव साइन एंड 1 फॉर नेगेटिव साइन is not arbitrary, okay। So we have to see the positive and negative signs as well for 0 and 1, for representing 0 and 1। now twos complement का characteristic क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, just you will go through the theoretical part, I will show you that, or I will give you the notes, go through all these things। twos complement arithmetic, okay। so पहले हम देखेंगे twos complement arithmetic में जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, add the twos complement of subtrahend to the minuend if carry ignore it। ओके, तो subtrahend और minuend क्या होता है, subtrahend क्या है और minuend क्या है। तो जैसे हम लिखते हैं 35 प्लस, या हम कहें 35 में से 25 को माइनस करना है, तो ये क्या है, ये है माइन्यूएंड और ये है सबट्राहेंड। ओके, सो दिस विल बी माइन्यूएंड एंड दिस इज द सबट्राहेंड। ओके, तो माइन्यूएंड सबट्राहेंड और यहाँ पर कुछ एक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दैट एड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड टू माइन्यूएंड इफ कैरी इग्नोर इट। अगर कैरी आता है रिजल्ट में तो उसे इग्नोर करेंगे। इफ एमएसबी इज 0, अगर रिजल्ट में एमएसबी 0 आता है, यानी कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट के एमएसबी में अगर 0 आए, the result is positive and is in its true binary form। यानी कि जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के एमएसबी में अगर 0 हुआ तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर एमएसबी इज 1, अगर एमएसबी 1 आता है, एमएसबी अगर 1 आएगा, इन दैट केस क्या होगा, वेदर कैरी और नो कैरी, अगर कैरी हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर एमएसबी 1 आता है तो द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म।
ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है यानी कि 1 आता है, इन दैट केस द रिजल्ट is negative and is in 2's complement form. So take 2's complement of to find the true result in true binary form. Okay, let us take an example. Let us take an example. So should I write the example or in whiteboard, or you can understand from here itself? Yes, any reply? Am I audible? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, या मैं इसे अलग से लिखूं व्हाइट बोर्ड में? व्हाइट बोर्ड में लिखे सर। ओके, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड. Are you able to see the whiteboard? यस सर। ओके, सो मैं एग्जांपल लेता हूं. क्वेश्चन इज व्हाट? सो द क्वेश्चन इज okay, the question is subtract 14 from 46 using the 8-bit 2's complement arithmetic. Okay. Are you getting it? The question, is it clear? Yes, sir. Okay. So according to the question, what questions is saying? What the question is saying? That you have to subtract 14 from 46, okay, using 8-bit 2's complement arithmetic. So 8-bit 2's complement arithmetic करने का क्या मतलब है कि you have to represent 14 and 46 in 8 bits firstly. Okay, you have to represent 14 and 46 in 8 bits. तो हमें करना क्या है? So let us okay, firstly we have to represent 46 and 14. So we have to do 46 minus 14 according to question. We have to do this. So what we can write it? We can write it as, so 46 plus of minus 14. Can I write this? Yes, sir. So we have got this. Now what we need to know, we need to represent this 46 and 14 in 8-bit binary number. So please tell me the binary of 46 plus 46. 100110 10. Oh, 100110. just wait for a minute. Where is the eraser? Is this? Okay. So 10 1 0 1 1 0.
100 सर, 100 Okay, 100 11 110. 0 Okay, let us check it. तो 0 1 2 4 8 16, सॉरी 1 2 4 8 16 32, तो हो गया कितना? यहाँ का वैल्यू 32, यहाँ का वैल्यू कितना हो गया? 4, यहाँ का वैल्यू हो गया 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 46 आएगा। नहीं सर, ये तो 32 1 0 ये तो 1 1 1 1। ये तो 38 हो गया ना। सर ऊपर वाला 46 है, ऊपर वाला 10 सर, ट्रिपल। मतलब ऊपर वाला ठीक है, उसमें एक 1 होगा सर, हाँ। लास्ट 0 की जगह। लास्ट 0 की जगह 1 नहीं होगा, अगर यहाँ +1 भी करेंगे तो क्या 39 होगा ना, ये 46 कहाँ होगा? ठीक है, ये ऊपर वाला, सर ऊपर हाँ ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला सही है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाला सही है, देखो ट्राई करो, सही हो जाएगा। सो +46 हमें लिखना है, और कितने बिट में लिखना है? 8 बिट में लिखना है। तो ऑलरेडी कितना बिट है? 2 4 6 बिट ऑलरेडी है। अभी हमें +46 लिखना है, तो यहाँ पर कितना क्या लिखना पड़ेगा? प्लस रिप्रेजेंट करना है, मतलब 0 तो होगा एक, 0 सर, तो होगा एक, और अब तो 7 बिट हुआ, तो एक और 0 पुट करेंगे तो 8 बिट हो जाएगा। इज इट राइट? So now we have represented +46 in 8-bit representation. Okay. Now we have to write 14. So what you have to write? We have to write -14. We have to write -14. How we can write this? What is the binary of 14? 1110. 1110. ओके, तो 8 4 12 13 14, ठीक है। अब हमें इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी के बिट्स को क्या लिखें? बाकी के बिट्स सर एक तो 1 आएगा सर, माइनस है ना। माइनस है, ओके, ये फर्स्ट बिट 1 होगा और बाकी का रिमेनिंग जीरोस 0. 0। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज -14, ठीक है। अभी ओके, सो सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है कि जो सब्सट्राहेंड और माइन्यूएंड है, माइन्यूएंड और सब्सट्राहेंड है, दोनों में ही नंबर ऑफ बिट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी माइन्यूएंड होगा, सो दिस इज सब्सट्राहेंड, सॉरी दिस इज माइन्यूएंड, this is minuend and this is subtrahend। क्योंकि वर्ड्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और आप जाने नहीं रहोगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगी, कौन सा minuend है कौन सा subtrahend है। ओके, सो सेकेंड प्रोसेस क्या है कि जो subtrahend है, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है, तो वी हैव टू टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द subtrahend। ओके, तो सबस्ट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्या आएगा? यानी कि -14 का 2's कॉम्प्लीमेंट अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो डाटा है इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। सो 0 1 0 0 0 1 1 1 0 ये डाटा है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखें तो कितना होगा? इसका 1's लिखें तो होगा 0 1 1 1 0 0 0 1। ओके, अब इसका, अब हमें क्या लिखना है? 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ +1 ऐड करना होगा, तो +1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 कैरी 1, यहाँ 1 आएगा कैरी, सो 1 0 0 1 1 1 0। ओके, तो क्या आप लोग ये देख पा रहे हो दैट वी हैव रिटन इन दिस वे
सो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात थी कि मैंने पहले क्या कहा था, जो भी नेगेटिव नंबर है, ओके, सो जो भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर 14 है, और हमने पहले कहा क्या कि हम जो वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट का करेंगे, साइन सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो साइन सेम एज इट इज रहेगा मतलब क्या, ये हमारे पास डेटा था, तो जो साइन बिट है दैट विल रिमेन सेम एज 1, okay, because we have to follow the convention. So this is the 2's complement. तो 1 0 0 1 1 0, तो इसका 2's complement लिखेंगे तो we will have इसका 2's complement लिखेंगे तो साइन बिट एज इट इज रहेगा, तो 2's complement लिखेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 0 1 1 1, और ये तो 1 ऑलरेडी है ही हमारे पास, ठीक है। तो इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। -14 का 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ये, ठीक है। -14 का ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्सट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और उसके बाद माइन्यूएंड और सब्सट्राहेंड जो 2's कॉम्प्लीमेंट में है उनको ऐड करेंगे। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज +46 को हमने क्या लिखा है 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0, और -14 लिखा है 2's कॉम्प्लीमेंट में, वो क्या है 1 1 1 1 0 0 1 0, ओके। सो दिस इज द डाटा। अब हम क्या करें, इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि हम जब 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो वी विल हैव टू टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्राहेंड एंड ऐड दैट 2's कॉम्प्लीमेंट इनटू माइन्यूएंड। अब दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 0, ऐड करेंगे तो 1 1 0 आएगा, कैरी 1 बचेगा, 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 1 1 0 और 0 1 1, और एक कैरी आएगा 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ओके। सो यहां पर अब क्या देखना है कि जो भी कैरी आएगा, ओके लेट मी चेंज द कलर, जो भी कैरी आएगा दैट कैरी विल बी, ये क्या है, ये है कैरी, रिजेक्टेड। ये है कैरी, एंड द कैरी विल बी रिजेक्टेड। तो कैरी रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास इतना पोर्शन बचेगा, ठीक है। सो हमने यहां पर अभी क्या देखा था, मैं फिर से आप लोगों को रिव्यू कराता हूं। सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक के लिए ऐड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्राहेंड टू द माइन्यूएंड इफ कैरी इग्नोर इट, ठीक है। सेकंड स्टेप है इफ MSB इज 0, अगर MSB 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो कैरी आया था उस कैरी को डिस्कार्ड कर दिया, और यहाँ पर क्या है MSB इक्वल टू 0, और MSB जब 0 होता है इन दैट केस क्या है, result will be in its true binary form. Is it clear? इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट अपने
ट्रू बाइनरी फॉर्म में है, इसका मतलब है रिजल्ट और आउटपुट इज इक्वल टू कितना होगा, 0 है मतलब प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताएं मुझे कोई, 0 1 0 0 0 0, तो 1 2 4 8 16 32 यानी कि प्लस 32। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ये रिजल्ट लिखने के पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रिजल्ट लिखने के पहले तो रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 which is in true binary form, and the result in decimal is plus. So this MSB is representing a plus sign because it is a 0, and the magnitude part is what, 32. ओके, सो अब आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि प्लस 46 में से माइनस 14 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 और 3 विथ अ प्लस साइन, ये आएगा ना। सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट, दैट वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्सट्रैक्शन वी हैव डन एडिशन by using 2's complement method. So in this way we can conclude what, that subtraction can be done with the use of addition and using 2's complement. Okay, so इसी तरह से हम 1's complement का इस्तेमाल करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर कुछ कंडीशंस अलग होंगे और रिजल्ट कुछ अलग टाइप का आएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक वन। सो यहां तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को? ओके, सो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं कि हमने, सॉरी कहाँ था ये वाला। ओके, सो यहाँ पर एक रिव्यू कर देते हैं, क्या है दैट हमें 46 में से 14 को माइनस करना था। सो व्हाट वी हैव डन, पहला स्टेप था कि हमने माइन्यूएंड और सब्सट्रैंड दोनों को ही 8 बिट में लिखा। उसके बाद जो सब्सट्रैंड था उसका 2's कॉम्प्लीमेंट किया गया, और 2's कॉम्प्लीमेंट को माइन्यूएंड के साथ ऐड किया गया। यहाँ पर ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट में चेक करेंगे कि कैरी है या नहीं। अगर कैरी है तो कैरी को डिस्कार्ड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और बाकी के नंबर्स को देखेंगे। अगर MSB कितना है, ओके टाइम ओवर होने वाला है, आप फिर से ज्वाइन करोगे। अगर MSB 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। तो ट्रू बाइनरी फॉर्म ये है और डेसिमल वैल्यू ये है। सॉरी, सो अगेन वी आर टेकिंग वन अनदर क्वेश्चन। Let us move to the next question. Please rejoin again. Okay, so please rejoin again.